हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 11th के लिए आरोह भाग 1 की कविता है पथिक श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है, उसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। दूसरी वीडियो है, 2 पद्यांश पहले कर चुके हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी सड़क स्वर्ण सड़क अति प्यारी। फिर बोलिएगा, साथ दोहराइएगा। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। प्रसंग पहले कर चुके हैं। कविता पथिक है, कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसमें जो पथिक है वो सागर के किनारे खड़ा होकर के प्रकृति के दृश्य को देख रहा है। वो प्रकृति के इस मनोहारी दृश्य से बहुत प्रभावित है। जब प्रातःकालीन सूर्य निकलता है तो उसकी किरणें समुद्र पर पड़ती हैं, सागर के पानी पर पड़ती है, तो उस दृश्य को देख करके पथिक क्या कहता है, सुनिएगा। निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि, जल का खजाना, जल का भंडार क्या था? सागर। सागर के तल पर निकल रहा है, उदय हो रहा है दिनकर बिंब अधूरा। अधूरे सूर्य का जो बिंब है, अधूरा सूर्य मतलब पूरा नहीं निकला है। पथिक समुद्र के पानी की सतह से जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा लगता है। समुद्र तल पर जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कमला के, लक्ष्मी के कंचन मंदिर का, सोने के मंदिर का कांत कंगूरा हो। कांत का मतलब सुंदर कंगूरा हो। कंगूरा होता है जो मुंडेर का हो, महल के ऊपर का ऊपर वाला भाग का हो। फिर सुनिएगा। सागर तल पर उदय होते सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी के सोने के मंदिर का सुंदर कंगूरा हो। यह कैसा लग रहा है? कल्पना करा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। यह ऐसा लग रहा है कि मानो सागर ने लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए क्या? लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी जी की सवारी को धरती पर लाने के लिए। कौन सी? पावन धरती पर, पुण्य धरती पर। इस पुण्य धरती पर लाने के लिए रत्नाकर ने, समुद्र ने निर्मित कर दी, बना दी है स्वर्ण सड़क, सोने की सड़क। कैसी? अति प्यारी, बहुत प्यारी सोने की सड़क बना दी। यानी कि सूर्य लालिमा से युक्त सूर्य है, पानी पर परछाई पड़ती है तो सोने जैसा लगता है, या तो लगता है कि सोने के मंदिर का कंगूरा हो सुंदर सा। या कैसा लगता है कि लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी क्या है? धन की देवी है। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने सुंदर सी बहुत प्यारी सड़क बना दी। फिर सुनिएगा एक बार। जब समुद्र तल पर सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब आधे निकलते हुए सूर्य का, आधे निकले हुए सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी के सोने के मंदिर का सुंदर कंगूरा। यह ऐसा लगता है कि अपनी पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए समुद्र ने सोने की अत्यधिक प्यारी सड़क बना दी। मानवीकरण अलंकार आया है, अनुप्रास आया है, ऐसा लगता है मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार आया है, अधूरा, कंगूरा, सवारी, प्यारी, स्वर मैत्री अलंकार आया है, पूरी में मानवीकरण अलंकार आया है, शांत रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब विदा शब्द शक्ति है। अगला पैरा देखिएगा। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। फिर दोहराइएगा। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। यह क्या सुख पा सकता है प्राणी? यहाँ कौन सा अलंकार आया? प्रश्न अलंकार आया। सागर सुंदर कौन सा अलंकार आया? स्वर मैत्री आया। प्राणी कल्याणी कौन सा अलंकार आया? स्वर मैत्री अलंकार आया।
व्याख्या देखिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से सागर गर्जना कर रहा है। पथिक कहता है कि देखिए सामने समुद्र निर्भय और दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है, अर्थात सागर में लहरों के गरजने की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लहरों पर लहरों का आना, एक के बाद एक लहरें आ रही हैं, एक के बाद एक लहरों पर लहरों का आना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। समुद्र निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है, एक लहर के बाद दूसरी लहर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। पुनः पथिक क्या कहता है कि हे प्रेम भरी कल्याणी कल्याण करने वाली प्रिय, तुम ही बताओ क्या इस सौंदर्य से प्राप्त होने वाले सुख या आनंद से बढ़कर के प्राणी कहीं और सुख पा सकता है। हे अनुराग भरी, हे प्रेम भरी कल्याणी, है कल्याण करने वाली प्रिया, तुम अपने हृदय में अनुभव करके बताओ, तुम महसूस करके बताओ, क्या यहाँ से बढ़ करके इस समुद्र किनारे जो सौंदर्य है प्रकृति का, उससे बढ़ करके प्राणी और आनंद कहीं प्राप्त कर सकता है, अर्थात कहीं नहीं। फिर देखिएगा, जब सागर समुद्र है जो निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है, लहरों पर लहरें आ रही हैं, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। हे प्रेम भरी कल्याण करने वाली देवी, हे प्रिया, तुम अपने हृदय से अनुभव करके बताओ कि यहाँ से बढ़ करके प्राणी को और कहीं ज़्यादा सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रश्न अलंकार आया है। सागर में उठती लहरों का जो सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है, संबोधन शैली है। सुंदर अति सुंदर में प्रकृति के सौंदर्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। दृश्य बिंब है, अभिधा शक्ति, शब्द शक्ति है, शांत रस है। उम्मीद है कि व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।